आज यहाँ पर इवेलुएट करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल को एज लिमिट ऑफ सम से। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ठीक। ये आपका लिमिट है डिफरेंट इंटीग्रल का, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, और ये जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है। ठीक, फार्मूला है ये। किस तरीके से देखो, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। अब ब्रैकेट में जो है उसमें टोटल n टर्म है। पहला टर्म है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ए पर। दूसरा टर्म है एफ ऑफ ए प्लस एच, यह भी वैल्यू ऑफ फंक्शन है ए प्लस एच पर। एच क्या है? एच आपका है बी माइनस ए अपॉन एन, और एच आपका 0 की तरफ जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनाइट। ये भी आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है, और लास्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इवेलुएट करेंगे इसी फार्मूले से। तो ज़रा कंपेयरिंग करो, तो लोअर लिमिट यहाँ भी ए है और अपर लिमिट बी है, जो कि फार्मूले में है, बट फंक्शन यहाँ पर आपका एक्स है। ठीक है, तो आप इस बात को लिखें, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो कैसे मिलेगा? इसमें पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए। जैसे यहाँ पर आप ए रखोगे तो एफ ऑफ ए आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप ए प्लस एच रखोगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। जब आप ए प्लस 2h रखोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही आपको जब आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रखेंगे तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इन 1 वी गेट, तो पहले ए रखो तो क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ ए। यहाँ ए रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? ए के। यानी जो चीज़ आपने ए रखा यहाँ पर, ए आपको मिल जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ए हो गई। ठीक है, अब ए प्लस एच रखेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच तो मिल जाएगा ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस 2h तो आपको मिल जाएगा ए प्लस 2h। फिर एफ ऑफ ए प्लस 3h आपको मिल जाएगा ए प्लस 3h, एंड सो ऑन। लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक, अब ये सभी वैल्यूज ले जाकर आप इस फार्मूले में रख देंगे। तो ये है आपका इंटीग्रल, इक्वल हो जाएगा देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। यह इक्वल हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट में। अब देखो एफ ऑफ ए आपको कितना मिल गया? ए मिल गया है, तो आप यहाँ ए लिख देंगे, प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, आपको ए प्लस एच मिल गया है तो यहाँ ए प्लस एच लिख देंगे, प्लस
ए प्लस 2h लिख देंगे। ऐसे ही प्लस एंड सो वन, लास्ट टर्म आप लिख देंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ इस फार्मूले में आपने रख दिया तो आपको ये सब मिल गया। ठीक है, आगे देखो कैसे। अब इसे केवल एलिमेंट को इवेलुएट करना है। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 h, ये h लिख दिया ब्रैकेट में। ये देखो कितनी टाइम्स है, ये पहले टर्म के पास हो गया, दूसरे टर्म के पास हो गया, थर्ड टर्म के पास हो गया, ऐसे टोटल n टर्म है। तो ये कितनी बार है, n टाइम्स है, तो लिखेंगे n टाइम्स a। ठीक है, प्लस सेकंड टर्म में h है, थर्ड टर्म में h है, और लास्ट टर्म में भी h है। पहले टर्म में नहीं है, सेकंड टर्म के बाद है, तो सेकंड यहाँ से हम h कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे h कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, आगे 3 मिलेगा एंड सो वन, लास्ट में आपको n माइनस 1 मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से, ये इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। बस यही काम आप करते जाइए। अब यहाँ पर देखो, आप h को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं या थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर लें। लिमिट h टेंस टू 0 h, ये आपका n a हो गया है, प्लस h, इसे आप लिख सकते हैं, लास्ट टर्म n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू n अपान 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, h को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो h n हो जाएगा, h n इंटू a, प्लस h यहाँ पर आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक n है, एक n यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, एक n तो पहले से है, एक n यहाँ से कॉमन करेंगे, n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 अपान n हो जाएगा, अपान 2। ठीक है, अब ध्यान देने की बात ये है कि ये यहाँ पर ये जो फार्मूला है, यहाँ से एच एन आपका b माइनस ए के इक्वल आएगा। ठीक है, एच एन को इधर कर देंगे तो एच एन क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो जहाँ पर एच एन है वहाँ पर तुम b माइनस ए लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं आगे। लिमिट ओके, अब यहाँ पर हम h न लिखकर यहाँ n लिखेंगे, n टेंस टू इन्फिनाइट, क्योंकि अब ब्रैकेट में हमें कहीं h नहीं दिखेगा, क्योंकि जहाँ पर एच एन है वहाँ पर हम b माइनस ए लिखने जा रहे हैं। तो ये b माइनस ए और ये आपका a है, प्लस ये आपका एच एन का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके पोजीशन पर एच एन का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और उसके पोजीशन पे ये लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान n डिवाइडेड बाई 2। ये डिवाइडेड बाई 2 चाहे तो आप इसके साथ ले सकते हैं या इसके साथ ले सकते हैं या पूरे का साथ ले सकते हैं, क्योंकि पूरा ये एक टर्म है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ कहीं पर भी आपको h नहीं दिख रहा है, केवल n दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा गया है। यहाँ पर मैंने बताया है कि जब h 0 की तरफ जाएगा तो h आपका n आपका इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ h टेंस टू 0 है, कहने मतलब n टेंस टू इन्फिनाइट। अब आप लिमिट को इवेल्युएट कर लेंगे तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
पहले टर्म के पास आपका बनेगा b माइनस ए इंटू ए, क्योंकि इसमें n है नहीं, यही आंसर आ जाएगा। इधर b माइनस ए का होल स्क्वायर अपान 2। अब इसके पास लिमिट लगाएंगे तो 1 बचेगा और 1 अपान n आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, n इन्फिनाइट की तरफ जाएगा तो 1 अपान n 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से b माइनस ए कॉमन कर सकते हैं। b माइनस ए कॉमन, दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। b माइनस ए कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर भी b माइनस ए है, यहाँ पर भी b माइनस ए है, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में यहाँ a आ गया प्लस यहाँ b माइनस ए अपान 2। ठीक है, आगे देखो, b माइनस ए ब्रैक, अब यहाँ से एलसीएम ले लो 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस b माइनस ए। ठीक है, अगले स्टेप में b माइनस ए, ये आपका b प्लस ए बन गया, b प्लस ए अपान 2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करा लो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है।